Well, this car right here, the Hyundai Creta Electric, ये वो कर सकती है जो अभी तक किसी और इलेक्ट्रिक कार ने नहीं किया है, which is to bring high numbers। जो अभी टॉप सेलिंग ईवी है, अभी इस टाइम पे विंसर है, उससे पहले नेक्सॉन ईवी थी, लगभग 3000 के आसपास वो प्ले कर रहे थे। बट Hyundai ने बोला कि हम क्रेटा क्योंकि नेम प्लेट इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके साथ में इलेक्ट्रिक ऑफर करने वाले हैं, तो इसके नंबर्स भी जो हैं बड़े होने चाहिए। इसीलिए दो बैटरी पैक्स, दो तरीके के पावर आउटपुट फिगर्स, दो तरीके की रेंज ऑप्शंस और बहुत सारे फीचर्स जो आपको यूजुअली क्रेटा में भी मिलते हैं, वो इसमें भी दिए गए हैं। तो कहने का मतलब क्रेटा का जो सक्सेस फॉर्मूला है, उसी को ये लोग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, दिस टाइम विद द इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। अब सफल हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या रेंज एक्चुअली ये आपको ऑफर करती है। दूसरा, जितनी भी ईवीज मैंने अभी तक ट्राई किए, चाहे बॉर्न ईवीज हो, मास सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई ना कोई इशू हमेशा आता है, या तो सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं, या तो फिर रेंज को लेकर कंसिस्टेंसी नहीं होती है। क्या इन सब चीजों को ये एड्रेस कर पाई है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज मेरी सवारी Hyundai Creta इलेक्ट्रिक होगी। अब देखिए, गाड़ी के लुक्स के बारे में मैं लोकगीत नहीं गाऊंगा। Hyundai Creta जैसी दिखती है, ऑलमोस्ट वैसी ही दिखती है, विद ऑफ कोर्स ऑब्वियस चेंजेस, लाइक द ग्रिल इज नाउ क्लोज, जो कि ईवी दिखाती है। फिर फ्रंट में आपके लिए चार्जर दिया गया है, कितना चार्जिंग सपोर्ट करती है, 100 किलो वॉट तक आई थिंक ये सपोर्ट करती है। बट डिजाइन वाइज इट इज योर एसेंशियल क्रेटा। इनफैक्ट ये क्लोज ग्रिल की वजह से मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर लग रही है। ये कलर जो है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैट फिनिश है। तो क्रेटा की ही लेंथ आपको नजर आएगी। अगर आप साइड में भी आओगे तो आपको नजर आएगा कि क्रेटा जो है वो काफी जितनी लंबी है एग्जैक्टली सेम साइज रखी गई है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एसेंशियली सेम यूज किया है। फिर उसके बाद में बैटरीज बिछाई गई हैं। बैटरीज कौन कौन सी है? बेसिकली जो बैटरी पैक है उसके अंदर आपको 51.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा और एक 42 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा। एलएफपी केमिस्ट्री नहीं है, जो कि हम बाकी और कई गाड़ियों में देखते हैं, बट कोरियंस जनरली एनसीएम के साथ में ही जाते हैं, तो वो उन्होंने इस बार भी वैसा ही किया है। चाहे फिर आप किया की बात कर लीजिए, या Hyundai की बात कर लीजिए, आयोनिक 5 की बात कर लीजिए, EV6 की बात कर लीजिए, या EV9 की बात कर लीजिए, सब में एनएमसी बैटरी आती है और वही बैटरी आपको यहाँ पे दी गई है। लो रेजिस्टेंट टायर्स ऑफ कोर्स दिए गए हैं, गुडियर के साथ में बनाया गया है, ट्रिपल मैक्स 2 इसको बोलते हैं। और ये लो रेजिस्टेंट बनाने का भी सीधा लॉजिक ये होता है कि आपको एफिशिएंसी थोड़ी सी बेहतर मिले। ऑल्सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से कुछ एयर कर्टन्स टाइप दिए गए हैं, जिससे कि आपके टायर्स भी ठंडे होते रहे और जो बैटरी है उसको भी ठंडा किया गया है। वैसे लिक्विड कूलिंग जो है वो उसके साथ में आपको ऑलरेडी मिलती है, तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको चार्जिंग गन जो लगानी है वो यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे देखोगे तो एडास लेवल 2 के सारी की सारी चीजें दी गई है, तो रेडार यहाँ पे लगाया गया है, प्लस आपको जो कैमरा मॉड्यूल है वो टॉप में लगाया गया है। तो ये दोनों चीजें दी गई है, तो कैमरा प्लस रेडार मॉड्यूल के साथ में एडास लेवल 2 के 17 फीचर्स ये आपको ऑफर करेगी। 360 डिग्री कैमरा कहने वाली बात ही नहीं है, क्रेटा में भी आता है, यहाँ पे भी आता है। कैसा दिखता है? क्वालिटी वाइज मोर और लेस सेम दिखता है, जो कि आपको क्रेटा में भी नजर आता है। ओवरऑल लेंथ, डिमेंशन, इन सब चीज की बात करोगे तो मोर और लेस सेम है, क्रेटा की जैसी तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस हालांकि इन्होंने बोला कि थोड़ा सा बड़ा है, बट अगर वो 4-5 mm बड़ा है तो वो ना के बराबर है। बट पॉइंट ये होता है, जब आप बैटरीज लगाते हो इन अ आइस टर्न्ड ईवी, तो जनरली आपकी सीट हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है। इन्होंने राइड हाइट भी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की है, मतलब जो ग्राउंड क्लियरेंस उसको बढ़ाने की कोशिश की है, तो वो चीज यहाँ पे है। बट डिमेंशनली कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा और एग्जैक्टली सेम नजर आती है। 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं, लोअर वेरिएंट में 16 इंच के मिलेंगे। और यही कहानी है। रेयर से भी जो है वो मोर और लेस सेम नजर आती है, जो कि आपको क्रेटा नजर आती है, सिर्फ इलेक्ट्रिक का जो बैज है वो लगा दिया गया है। तो डिजाइन वाइज ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि लोकगीत मैं गा नहीं सकता, मोर और लेस सेम लगती है। एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि क्रेटा फेसलिफ्ट भी रिसेंटली आया था और जो नेसेसरी चेंजेस है वो करके इन्होंने क्रेटा इलेक्ट्रिक भी ले आए हैं। और क्योंकि क्रेटा इतना बड़ा नाम है, तो लोग वो एक आइडेंटिटी है इस प्रोडक्ट की, तो उसको ही ये एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अंदर चलते हो, देखते हैं कि अंदर क्या चेंजेस किए, क्योंकि अंदर जो है वहां पे फिर भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। अंदर आती क्या आपको नजर आएगा? नया स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको इनकी जो आयोनिक में आती है उससे इंस्पायर्ड है, बिल्कुल वैसी नहीं है। हालांकि स्टीयरिंग कॉलम वॉलम इन सब चीज़ों में आई डोंट थिंक कोई चेंजेस किए गए होंगे।
तो स्टीयरिंग व्हील इट फील्स ग्रेट टू होल्ड। सारे कंट्रोल्स जो हैं आपके एडास के वो लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, राइट साइड में कई सारे म्यूजिक कंट्रोल के और आपके वॉल्यूम कंट्रोल के बटन, ये सारी चीज़ आपको दे दी गई है। हालांकि एक चीज़ जो सबसे अलग है वो ये कि आपका यह सेलेक्टर जो है उसको यहाँ पे पोजीशन कर दिया है, जो कि थोड़ी बहुत मर्सिडीज की आपको याद दिलाएगा। इनकी और भी गाड़ियों में भी ये इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंसिव कार्स में। तो वहीं पर आपको किया है, ब्रेक आप दबाइए, आपको ड्राइव में डालना हो, न्यूट्रल में डालना हो या रिवर्स में डालना हो या पार्किंग में डालना हो, आप यहाँ से क्लियरली कर लोगे। एक चीज़ जो आपको अलग नजर आएगी, फ्लोटिंग टाइप का आपको ये सेंटर कंसोल दिया गया है विच लुक्स रियली नाइस। और कलर कॉम्बिनेशंस भी जो हैं वो सटल यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श कलर्स या बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स वैसे वाले नहीं यूज़ किए हैं, रादर सटल रखे हैं। लाइट कलर ही रखते हैं, डुअल टोन, जो कि हम क्रेटा में भी देख चुके हैं और इनकी और गाड़ियों में भी देख चुके हैं, वैसा ही आपको नजर आता है। हालांकि वो ब्लू का एक हल्का सा टिंट है, ब्लू है या ग्रीन है, जो टिंट है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये एक यहाँ पे टिंट दिया गया है, यहाँ पे ये टिंट दिया गया है। फिर यहाँ पे देखोगे तो आपके लिए वेंटिलेशन के जो दोनों बटन है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं जो कि मेमोरी फंक्शन है, तो दो लोग अगर फैमिली में है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, फिर उसको सेट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। स्टीयरिंग व्हील ऑफ कोर्स कहने की बात ही नहीं है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों आपको दिया गया है। डैशबोर्ड हालांकि जब आप देखते हो मोटा मोटा स्क्रीन का लेआउट और ये पूरा का पूरा आपको क्रेटा की याद दिलाएगा या फिर अल्काज़ार की याद दिलाएगा, वही सेम चीज़ है। इनफैक्ट ये जो आपको सारे कंट्रोल के बटन हैं, इनमें कई सारी चीज़ें टच हैं। जैसे टेम्परेचर वाला तो चलो आपके लिए बटन दे दिया गया है, दोनों साइड के डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है तो बटन दे दिए गए हैं। वॉल्यूम के लिए बटन दे दिया गया है, ट्यूनिंग के लिए बटन दे दिया गया है, बट बाकी सब जो है वो टच सेंसिटिव हैं। बट आई स्टिल प्रेफर कि बटन्स, डेडिकेटेड बटन्स जो होते हैं वो थोड़े से बेहतर मुझे पर्सनली लगते हैं क्रेटा में दिए जाते हैं, जो थोड़ा बिजी तो लगता है बट यूजफुल ज़्यादा है, उसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, वो चीज़ है। फिर वायरलेस चार्जर है, एनएफसी का सपोर्ट है, जैसे मैंने बोला डिजिटल की है, अगर आप यहाँ पे रख दोगे की नहीं भी कैरी कर रहे हो, आप सिंपली अपना फ़ोन यहाँ पे रखिए, एनएफसी से गाड़ी को अनलॉक कीजिए, यहाँ पे रखिए और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ दे दिया गया है। फिर क्योंकि ये स्पेस ओपन हुआ है तो यहाँ पे कुछ रखने का आपको दिया गया है, जो कि थोड़ा सा रबराइज सॉर्ट ऑफ फिनिश है, जो कि अच्छे से चीज़ों को आपको होल्ड करके रखेगा। सामान रखने के लिए काफ़ी जगह है, दो कप होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम क्रेटा गेट्स ऑटो वाइपर्स, मतलब रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल गए हैं, विच इज़ ह्यूज, क्योंकि Hyundai थोड़ी कटौती कर देती है कि या फिर भी कभी-कभी दे देती है, बट ये लोग नहीं देते हैं विद इन द सेम फैमिली। बट या, यू फाइनली गेट इट। सीट्स की बात करोगे तो सीट इटसेल्फ चेंज नहीं हुई है, सिर्फ एक चीज़ जो चेंज हुई है वो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट 8 में अब को पैसेंजर को भी दे दिया गया है, विच इज़ नाइस। इनफैक्ट अल्काज़ार में जो बॉस मोड है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे दो बटन्स दिए गए हैं, अगर आप उनको टच करोगे, मतलब पीछे वाला बंदा अगर टच करेगा तो इस तरीके से इस वाली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बॉस या सेठ जी जो है पीछे की साइड बैठेंगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे इसको। सो दैट्स दैट। पैनोरामिक सनरूफ जो कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी दे दिया गया है, बट धूप बहुत ज़्यादा है और मैं वही बोलता हूँ इसका ज़्यादा काम तो होता नहीं है बच्चे सुखाने के अलावा, तो इसलिए ज़्यादा काम का होता नहीं है ये। बट पैनोरामिक सनरूफ है, लॉट ऑफ पीपल लाइक इट, सो दे हैव ऑफर्ड इट। क्वालिटी वाइज एज सच कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको क्रेटा और इसमें। वैसे भी फिट एंड फिनिश लेवल्स और इंटीरियर जिस हिसाब से फिनिश करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और यहाँ पर भी वो सेम चीज़ आपको दे दी गई है। 8 स्पीकर्स मिलते हैं बोस के, जो कि ऑफकोर्स अच्छा साउंड देते हैं, बट क्योंकि अब हामन गार्डन और जो इसके राइवल्स हैं स्पेशली टाटा या महिंद्रास जो हैं वो बहुत ही अच्छे म्यूजिक सिस्टम देने लगे हैं। तो अगेन पहले ये सबसे बढ़िया में से हुआ करता था, बट नाउ इट्स अमंग टॉप 3, मतलब टॉप 2 के अंदर अभी भी वो महिंद्रा और टाटा ही आ रहे हैं जब आप ऑडियो क्वालिटी की बात करते हो। तो ये चीज़ें कुछ हैं फ्रंट के अंदर। अब ये वाली जो सीट है एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कि क्या पीछे एक लंबा बंदा बैठ पाएगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो टेक्निकली 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, ये 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा। अब 6 फुट के बंदे के हिसाब से क्या पीछे भी मेरे जितना या मेरे से लंबा बंदा बैठ सकता है? लेट्स चेक देयर आउट। और देखिए 6 फुट का बंदा यहाँ पे बैठ गया, उसके बाद भी पीछे बैठने में क्रेटा में भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि फ्लोर जो है हल्का सा उठ गया है, जो कि हम जनरली सारी आइस टर्न्ड ईवीज में देखते हैं, मतलब जो पेट्रोल डीजल गाड़ियां भी है और फिर उनको इलेक्ट्रिक जब बनाया जाता है तो क्योंकि यहाँ पे बैटरी पूरी बिछा दी गई है तो उस हिसाब से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। बट एक चीज जो इन्होंने अचीव की है वो है फ्लैट फ्लोर। ऑल एक एब्सोल्युटली फ्लैट फ्लोर इन्होंने अचीव कर लिया है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ आना, यहाँ से यहाँ जाना हैज़ बिकम ईजियर। वैसे तो चलती हुई गाड़ी में आपको करना नहीं होता, बट इट इज़ फ्लैट फ्लोर है तो वो सेंस ऑफ स्पेस देता है कि आपको अच्छी खासी स्पेस जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। बाकी और कोई चेंजेस ये देख रहे हो, दोनों साइड में आपके लिए ट्रेज दी गई है 3.5 किलो के आसपास। टैब लगाना चाहते हो तो टैग लगा सकते हो, सो एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ हमने अल्काज़ार में भी देखी है, तो एक्चुअली अल्काज़ार के ज़्यादा पास में ही आपको लगेगी, विच इज़ स्लाइटली मोर प्रीमियम ऑफरिंग इन दैट सेंस। और जैसे कि मैंने बॉस मोड के लिए बोला था, यहाँ पे सीट जी अगर बैठे हैं तो इसको दबाइए, आगे वाले को आप परेशान कर सकते हो, अगर आपको लेटना हो तो आप लेट सकते हो।
टेक्निकली, मतलब अगर अच्छे खासे चौड़ में बैठना है तो आप बैठ सकते हो। फिर एसी वेंट्स वगैरह कोई बात ही नहीं है। 2 टाइप सी चार्जर्स फास्ट आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। वायरलेस चार्जर ऑफ कोर्स यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट वो फ्रंट में दे दिया गया है। उसके अलावा क्या है, सेम आपको सेंटर आर्मरेस्ट दे गया है, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। एक और चीज जो कि अपनी आयोनिक 5 में भी देते हैं, V2L, दैट मीन्स अगर आपको जूसर मिक्सर ग्राइंडर या कोई भी इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करना हो, अगर आप कहीं पे कैंपिंग कर रहे हो, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल विल डू द कैंपिंग विद एन ईवी, बट हाँ काफ़ी यूज़फुल है। एटलीस्ट अपना लैपटॉप तो चार्ज कर सकते हो ऑन द गो। 3 पॉइंट आपको दिया गया है, मतलब 3 पिन वाला दिया गया है, सो विच इज़ नाइस। आपका कोई सा भी लैपटॉप हो, आप इजीली उसको यूज़ कर पाओगे, सो दैट्स नाइस। तो इंटीरियर वाइज अगेन मैं ये बोलूँगा कि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों वाइज कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी और ही गाड़ी में आ गए हो आप, क्रेटा ही लगती है, बट सटल चेंजेस किए गए हैं टू मेक इट स्लाइटली रिचर इन दैट सेंस। और ये टॉप एंड वेरिएंट तो इसको तो भर भर के ये लोग वैसे भी देते हैं। एक चीज जो बहुत अच्छी है, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स अभी भी नहीं देते हैं, वो है ये, आप सनशेड इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत भरी धूप है या फिर प्रिवेसी आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो दैट्स दैट। बाकी और कोई चेंजेस, हेडरूम वगैरह थोड़ा कम लग रहा है क्या? मेरे को बैठ के देखना पड़ेगा एक्चुअली क्रेटा में, फिर पता पड़ेगा। बट ऐसा लग रहा है कि हल्का सा वहाँ पे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया, थोड़ी सी कम हुई है। बट अगर आप थोड़े से चौड़ में बैठोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो बीच वाला पैसेंजर है उसके लिए अभी भी आपके लिए कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिया गया। साइड वाले को एडजस्टेबल दिया गया है, सबके लिए एडजस्टेबल है, बट बीच में अगर दे देते तो थोड़ा सा बेहतर होता। बट एज अ 4 सीटर देयर शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। इनफैक्ट बीच में कोई बच्चा भी बैठा है तो ज़्यादा बेहतर बैठेगा, क्योंकि वो टनल जो है वो टनल नहीं है यहाँ पे, वो हम्प जो है वो हम्प यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत सारी बातें हो गई एक्सटीरियर इंटीरियर की, बट मेन जो मुद्दे की बात है वो ये कि भैया एक्चुअली रेंज देती है, कितनी देती है, स्पेशली इसका बड़ा बैटरी पैक कितना देता है 51.4 किलोवाट आवर का। ऑल्सो क्या जो मुझे सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हर ईवी में नजर आते हैं, क्या वो यहाँ पर भी ग्लिचेस नजर आएंगे? और फ्यू फॉर्मेलिटीज रीसेट कर लेते हैं एक बार को। आफ्टर चार्जिंग यहाँ से रीसेट कर लेते हैं। 97% यहाँ पे आपको चार्ज दिखा रहा है। 394 किलोमीटर की रेंज है। एसी ऑन है। ऑलराइट, तो गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है। बहुत अर्ली है, बट कुछ फैक्ट्स आपके पहले क्लियर कर देता हूँ बिफोर वी गेट इनटू एवरीथिंग एल्स। 2 बैटरी पैक आएंगे आपके पास में। एक जो लो कॉस्ट मॉडल होगा उसका 42 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक मिलेगा, और द वन दैट आई एम ड्राइविंग इज़ 51.4 किलोवाट आवर, विच इज़ अ बिगर बैटरी पैक ऑफ कोर्स। बट जब आप कंपेयर करते हो उससे B6 जो कि इसका सीधा राइवल साबित होगा, बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ मोर ऑफ अ हाइब्रिड प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स आईस टर्न इनटू ईवी। तो अगर उसके बैटरी पैक की बात करोगे तो वो स्टार्ट ही 59 से होता है, तो बैटरी पैक की एडवांटेज तो डेफिनेटली वहाँ पे जाती है। बट क्या रियलिस्टिकली भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा जब आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे, क्योंकि ये 51.4 है, बट 51.4 किलोवाट आवर के साथ में ये बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से लिए एफिशिएंटली इसे बनाया है। अब नंबर्स की बात करोगे, अगर पावर फिगर्स की बात करोगे, लगभग 170 bhp से ज़्यादा की पावर है। स्पोर्ट्स मोड में अगर आप हो तो स्पोर्ट्स मोड में इट डज 0 to 100 in about 7.9 seconds, which is pretty fast in that sense. Of course B6 की जब बात करते हो, स्पेशली द बिगर बैटरी पैक एंड द मोटर जो ज़्यादा पावरफुल वाली है, दैट डज इट इन अबाउट 6.4 seconds, विच इज़ इवन फास्टर। बट इनका जो ऑब्जेक्टिव रहा है, मतलब क्रेटा एज अ ब्रांड नेम जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये है कि कन्वीनियंस हम ऑफर करते हैं जनता को, फास्ट इनफ, इफ नॉट द फास्टेस्ट इन द सेगमेंट बट फास्ट इनफ एंड वेरी ईजी टू ड्राइव, एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस हियर। कहीं पर भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपको एकदम ट्रांजिशन की जब बात आती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज है, मोस्ट लोग जो शिफ्ट करते हैं या नहीं कर पाते हैं, उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जब आप एक पेट्रोल या डीजल मॉडल से जब उसका ईवी लेकर आते हो तो क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक चला रहे हो उन दोनों गाड़ियों का, दिस इज़ इवन स्मूदर ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ एन ईवी पावर ट्रेन है। तो उस हिसाब का जो कन्वीनियंस है, जो ईज़ है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। फिर जो अगर आप विजिबिलिटी ओवरऑल जो स्ट्रक्चरली इन्होंने चेंज किया है वो ये कि
हल्का सा ऊपर आप बैठते हो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जब बैटरी पैक बिछाओगे तो यूजुअली फ्लोर जब आप आइस व्हीकल को मतलब आइस का मतलब है पेट्रोल डीजल व्हीकल को जब आप टर्न करते हो किसी ईवी में, तो बैटरी पैक जब बिछाते हो तो हल्का सा फ्लोर जो होता है आपका फ्लोर हाइट बढ़ जाता है। इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाई है लगभग 10 mm के आसपास एट 200 mm मोस्ट लाइकली, तो वो भी बढ़ाई है। बट आपको विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड इफ़ यू फॉरगेट द रेगुलर क्रेटा, जब आप इसको चलाने आते हो तो बहुत ज़्यादा रेगुलर कार वाली फीलिंग है, विच इज़ नाइस। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ एकदम ही अलग ही चीज़ चला रहा हूँ, जो कि मेरे लिए लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, वो चीज़ नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं इसे नॉर्मल मोड में चलाऊंगा पूरे दिन। जब हमारा ये सॉर्ट ऑफ रेंज टेस्ट हो जाएगा, जब मैं अच्छे खासे किलोमीटर चला लूँगा, उसके बाद में मैं स्पोर्ट्स मोड थोड़ा सा ट्राई करूँगा इसका, जस्ट टू सी हाउ इट फील्स इन द स्पोर्ट्स मोड। बट ओवरऑल आई थिंक इट फील्स वेरी 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 ईजी, वेरी वेरी ऑर्गेनिक इन दैट सेंस कि अगर आप पेट्रोल डीजल से आके इसको चलाओगे तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं लगेगा कि लर्निंग कर्व मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ऑल्सो मुझे तो ऑफकोर्स जो DCTs का डाइल्यूशन हुआ, डुअल क्लच ट्रांसमिशंस, नॉट जस्ट दीज गाइज कोरियंस बट इवन जर्मन्स की जब डुअल क्लच ट्रांसमिशंस की बात करते हो, इंडिया कंडीशंस की जब आप बात करो, तो उस वक्त ना बहुत ऐसा डाइल्यूशन सा हुआ है, तो हल्का सा वो लैग, हल्का सा वो चीज़ फील होती है जो कि आप एक प्रॉपर डुअल क्लच ट्रांसमिशन से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। विद द EV दैट प्रॉब्लम हैज़ गॉन आउट ऑफ द विंडो एंड यू फील इवन बेटर अगर आप रोज़ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जाते हो, विच इज़ वेयर मोस्ट EVs शाइन। रिकूपरेशन लेवल जो है या रीजनरेटिव सिस्टम जो है वो किक इन होता है एंड यू फील बेटर ओवरऑल इन दैट सेंस कि जब वो आ जाता है तो शहर में फिर वो खूबसूरती वाली बात ही हो जाती है। आप सिंगल पेडल ड्राइविंग से भी इसको चला सकते हो, मतलब अगर आपने एक्सेलेरेटर से पाँव हटाया तो ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होना शुरू हो जाता है। भी लेवल 3 आते ही इनफैक्ट जब मैंने ब्रेक से पाँव हटाया तो एकदम से ड्रॉप हुई है एंड आई एम नॉट लेवल, इट्स नॉट इवन लेवल 4 एंड दे कॉलिंग इट द इंटेलिजेंट रिकूपरेशन मेथड, वेयर इन अगर आप ये पीछे पेडल शिफ्टर सॉर्ट ऑफ जो मैकेनिज्म दिया जाता है जिसमें कि आप सेट कर सकते हो कि आपको कौन से लेवल पे रहना है, अगर आप उसको ऑटो पे भी छोड़ दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा। बट आई थिंक वो उतने अच्छे से काम नहीं करता है जितने अच्छे से आप जब मैन्युअली सेट करोगे। लेवल 3 जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेट किया है और ये मेरा सिंपल, मैंने ब्रेक नहीं मारा है और गाड़ी ने अच्छी खासी जो स्पीड है वो ड्रॉप कर दी है। तो शहर में चलाते हो तो इसका आपके लिए बहुत ईजी है कि आप सिंगल पेडल से बम्पर डोमर ट्रैफिक में हमने ब्रेक मारा, फिर वापस से मतलब ब्रेक क्या मारा, अपने पेडल से पाँव हटाया एक्सेलेरेटर पेडल से और आपकी गाड़ी अपने आप ब्रेक ले लेती है। जब आपने वापस से पुश करना शुरू किया तो फिर वो अपने आप चलना शुरू हो जाती है। तो इनफैक्ट मैं लेवल 4 ही कर लेता हूँ एंड लेवल 4 इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। बहुत क्विक, जैसा वो इंजन ब्रेकिंग जैसा नहीं होता जैसा हम पेट्रोल डीजल गाड़ी में होते हैं, वैसी वाली फीलिंग आपको आती है। तो ओवरऑल अभी तक देखिए ज़्यादा चला ही नहीं है, 15 किलोमीटर के आसपास मैं चलाया हूँ अभी बहुत चलानी है। बट मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा था कि ये प्योर EV प्लेटफॉर्म नहीं है। बट जब आप टाटास की बात करते हो तो टाटा के पास भी प्योर EV प्लेटफॉर्म नहीं है। अविन्या बेस्ड जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, अविन्या जो होगी दैट वुड बी द फर्स्ट कार जो कि प्योर EV प्लेटफॉर्म, मतलब बॉर्न EV आर्किटेक्चर पे आएगी, स्केट बोर्ड प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स वेयर इन यू कैन यूज़ द सेम प्लेटफॉर्म, थोड़े चेंजेस करके यू कैन यूज़ इट फॉर EVs एंड यू कैन यूज़ इट फॉर पेट्रोल एंड डीजल एज वेल। बट अच्छी बात यह है कि आपको बहुत वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि एक जुगाड़ टाइप का होता है, जैसे कि जो फर्स्ट लॉट ऑफ टाटा टियागोज एंड टिगोर्स और ये सब हमने गाड़ी देखी थी, इवन नेक्सॉन फॉर दैट मैटर, जो फर्स्ट जनरेशन जब आई थी, दैट यूज टू फील कि भाई ठीक है जुगाड़ है, माहौल बना दिया है कि भैया EV हो गया है, बट वो इतनी सोफिस्टिकेटेड फील नहीं होती थी। ऑन द कॉन्ट्रास्ट दिस वन फील्स वे मोर सोफिस्टिकेटेड, फील्स वेरी वेरी ईजी टू ड्राइव। ऑलराइट, तो लगभग 53 किलोमीटर्स हम चला चुके हैं। 1 घंटा हमें लगा है ये 53 किलोमीटर्स कवर करने में, क्योंकि ये जो ईस्ट कोस्ट रोड है जो कि चेन्नई से पुडुचेरी की तरफ जाती है, ये इसमें ट्रैफिक मतलब बहुत ही आम बात है कि हर समय ट्रैफिक आपको मिलेगा। और मोस्टली क्योंकि 2 लेन हाईवे है, एक आने का है एक जाने का है, तो बहुत ज़्यादा स्कोप भी नहीं होता आपके पास में कि आप मर्जी हो वैसे ही आप इसको जैसी मर्जी हो वैसे चला लो गाड़ी को। तो काफ़ी ब्रेक्स भी लग रहे हैं बट स्लो स्पीड्स हो पा रही है, मतलब एवरेज निकालोगे तो लगभग 51-52 किलोमीटर्स के आसपास
का एवरेज स्पीड निकला है, विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। बट स्टेटस क्या है? स्टेटस ये है कि 352 किलोमीटर की 353 किलोमीटर की रेंज अभी भी इसमें बची है। 87% स्टेट ऑफ चार्ज इसका बचा है। तो इंटरेस्टिंग बैटल जो है वो इंटरेस्टिंग बैटल ये होगी, देखने लायक जो बात होगी वो ये होगी कि क्या जो इसका सबसे क्लोजेस्ट राइवल है इन द ट्रूएस्ट सेंस, कर्व ईवी, क्या उसके आसपास ये रेंज ऑफर कर पाते हैं, क्योंकि बैटरी पैक भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, सेगमेंट भी सेम ही है। तो उसने जब मैंने चलाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लगभग 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज मुझे दी थी विद अ बिगर बैटरी पैक। कुछ लोगों को 380 किलोमीटर की, आई थिंक मुझे 370 या 380 के आसपास दी थी, कुछ लोगों को उससे भी ज़्यादा दी थी। बट जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर इसने मुझे उसके आसपास दी थी दैन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग बैटल। कुछ और चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज़ जो आपको क्लियरली फील होगी वो ये कि वेट गाड़ी का बड़ा है और यू कैन फील इट जब बैटरी पैक आप बिछाओगे। ऑफकोर्स NMC बैटरीज़ है, बाय द वे अगर मैंने आपको नहीं बताया तो NMC बैटरीज़ हैं, जो कि मोस्टली किया Hyundai अपनी सभी गाड़ियों में, चाहे EV6 हो, चाहे Ioniq 5 हो, चाहे EV9 हो, चाहे कोई भी गाड़ियाँ हों ग्लोबली, ये सब NMC बैटरी यूज़ करते हैं। वहीं पर ही अब अगर आप और कुछ एक ब्रांड्स की बात करोगे इंडिया में, जैसे महिंद्रा XV400 के साथ में वो NMC यूज़ करते हैं, बट BE6 के साथ में वो पहली बार में, क्योंकि BYD वाली बैटरीज़ हैं उसके साथ में LFP बैटरीज़ हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि ये ठीक ठाक एनर्जी डेंस। अब देखिए एनर्जी डेंस है या नहीं है वो तो जब चलाएंगे तब पता पड़ ही जाएगा। बट मोटे तौर पर NMC बैटरीज़ हैं। एक जो मैंने बोला वेट फील होता है कि गाड़ी ऐसा नहीं कि चलाते वक्त आपको लगेगा कि भैया बहुत ही भारी हो गई है गाड़ी। दो चीज़ें जो अलग लगेगी विच विल गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ सेंस कि हाँ थोड़ी सी भारी हो गई है। वन, स्टेयरिंग फील्स अ लॉट हैवियर, नो मैटर मोड वाइज तो चेंज होती नहीं है स्टेयरिंग, कि इको में हो, नॉर्मल में हो, स्पोर्ट में हो, सिर्फ एक्सेलरेशन में फ़र्क आता है। बट द स्टेयरिंग ओवरऑल हैज़ बिकम स्लाइटली हैवियर, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। मतलब अगर आप स्लो स्पीड्स भी कर रहे हो तो ये ठीक ठाक हैवी है। इनफैक्ट अगर आप क्रेटा इनलाइन, जो कि इन्होंने परफॉर्मेंस वर्जन ऑफ द क्रेटा की जैसे प्रमोट किया था, उससे बेटर हैंडलिंग भी मुझे लग रही है, उससे बेटर स्टेयरिंग भी इसकी फील हो रही है, क्योंकि जो सारा का सारा वेट है वो नीचे की तरफ है। अब बैटरीज बिछाओगे तो ऑफकोर्स सारा का सारा वेट नीचे की तरफ ही आएगा, तो वो जो है वो आपको क्लियरली फील हो रहा है। एंड आई फील मोर कॉन्फिडेंट इन दिस वन। अगर मेरे को हायर स्पीड्स करनी है, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस वन एंड नॉट से द क्रेटा इनलाइन। आई एम नॉट सेइंग कि क्रेटा इनलाइन में स्टेयरिंग में वेट नहीं है, सब वो नहीं है, पर पॉइंट ये कि वो बहुत ज़्यादा सेल्टॉस एक्स लाइन के आसपास लगती है मुझे। दिस वन फील्स मच बेटर इन दैट सेंस। इसी की वजह से एक चीज़ हुई है, सस्पेंशन हालांकि उन्होंने डैम्परिंग में थोड़े बहुत चेंजेस किए होंगे, क्योंकि वेट जब नीचे की तरफ ज़्यादा आ जाता है तो आपको सस्पेंशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। बट डिस्पाइट ऑल द चेंजेस एंड ऑल ऑफ दैट, जो सारी चीज़ आप देखते हो, उसके बाद भी एक जो चीज़ फील हो रही है वो ये कि सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ तो हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अनसेटलिंग है। पॉइंट ये है स्टेबल आपको ज़्यादा लगेंगे जब आप हाईवेज पर स्पेशली हाई स्पीड रन कर रहे हो। And 200 kilometers done. What's interesting, however, ये नहीं है कि 200 किलोमीटर मैंने कर दिए हैं। आपका 200 किलोमीटर बहुत गाड़ियाँ करती है, बट अभी देख रहे हो रेंज कितनी दिखा रहा है, एस्टिमेटेड 195 किलोमीटर। स्टेट ऑफ चार्ज इज 51%, मैंने लिया था 97% पे। तो एस्टिमेटेड जो फिगर है वो चेंज हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा कई बार होता है कि आप थोड़ा और चलाते हो तो फिर ड्रॉप होना शुरू होता है, बट मोर और लेस जो फिगर आ रहा है वो 390 प्लस ही आ रहा है, विच इज़ फिनोमिनल टू बी ऑनेस्ट। रेंज वाइज तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। फाइनल बात अब फाइनली जो नंबर्स होंगे तब ही करेंगे। तो भैया 251 किलोमीटर से ज़्यादा हम चला चुके हैं सुबह से। 134 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। स्टेट ऑफ चार्ज 36% दिखा रहा है, 97% में मैंने लिया था। तो अगर आप मेरे जैसे भी चलाते हो, somebody who is not very easy on throttle, बहुत लाइट फुटेड नहीं है जो, उसके हिसाब से भी अगर आप चला रहे हो तो भी आप इससे 390 प्लस की रेंज ले सकते हो अगर आप बहुत ही आराम से चलाते हो। सो स्काई इज द लिमिट एज दे से, स्पेशली विद द 51.4 वाला जो बैटरी पैक है। आई थिंक they've done a tremendous job.
देखिए एक आध चीज़ें और जो बची है वो बता देता हूँ। एक आध चीज़ें मुझे भी नहीं पता, प्राइसिंग जो कि अगर अच्छी कर दे तो अच्छी बात है। ये 22 लीटर्स का फ्रंक आपको दिया गया है। अब यूजुअली जब आईस टर्न ईवी करते हैं तो ये चीज़ दे दी जाती है, बट द क्वालिटी लुक्स प्रीटी ऑलराइट। 10 केजी लोड कैपेसिटी है, बट 5 किलो के आसपास, 22 लीटर के आसपास का सामान आ जाएगा। तो कहने का मतलब 8-10 किलो की कोई चीज़ आपको कैरी करनी हो तो आप कर सकते हो। 20 लीटर्स में हम काउंट करते हैं, वो एक अलग बात है। हालांकि बूट जो है वो एसेंशियली अभी भी सेम है, 433 लीटर्स का है। दैट मीन्स अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। अभी फ्लैट बिछा हुआ, उसके बाद भी काफ़ी जगह बची है, अगर उसको खड़ा कर दोगे तो कॉम्बिनेशंस जो है आपके पास सारे मिल जाएंगे। फिर 60-40 स्प्लिट जो है वो आपको मिलता ही मिलता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये चीज़ है। अब जो चीज़ मुझे नहीं पता है अभी तक, हो सकता है जब ये वीडियो आए उसके एक आध दिन बाद आपको पता पड़ जाए, वो है प्राइसिंग। और मुझे लगता है कि विद द 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ी पावर भी कम देता है, लगभग 99 वो 135 बीएचपी के आसपास देता है। उसको अगर ये लोग 16.5 लाख के आसपास स्टार्ट कर दें, 16-16.5 लाख, आई थिंक इट विल बी अ किलर यू नो एट द लॉन्च। और टॉप एंड वेरिएंट जो है, दे शुड समहाउ ट्राई एंड क्लोज इट एट 22 टू 22.5 लाख, जो कि डीजल की जो ऑटोमेटिक की प्राइस है उसके आसपास आ जाएगी। तो मेरी उम्मीद 16.5 लाख से 22.5 लाख है, इफ दे समहाउ डू इट। ऑल्सो जो बड़ा बैटरी पैक है वो सेकेंड ट्रिम से ही आपको मिलने लग जाएगा, विच इज नाइस। तो अगर वो वाला वेरिएंट सेकंड ट्रिम वाला विद द बिगर बैटरी पैक अच्छी खासी रेंज आपको देता है, रेंज कितनी, टोटल रेंज ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर के आसपास की अगर वो दे देता है, और वो आपको अगर 19-20 लाख रुपए का पड़ता है, आई थिंक इनके पास में एक विनर है जो कि डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। क्रेटा ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है, हमने देखा नेक्सॉन इतना बड़ा नाम है, फिर नेक्सॉन ईवी भी उसकी वजह से उसको पुश मिल जाता है। सेम यहाँ पर भी हो सकता है, और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उससे भी बेटर कर ले। अगेन सारा खेल प्राइसिंग का हो जाएगा, बट एवरीथिंग एल्स नो प्रॉब्लम, नो ग्लिचेस, नो सॉफ्टवेयर इश्यूज। अभी तक कोई इशू आया नहीं है। सुबह से मैं चला चुका हूँ, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के पास मैं चला चुका हूँ, और उसके बाद भी कोई इशू नहीं है। इट फील्स लाइक एनी अदर कार, विच इज अ बिग विन। ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ईवी जा रहे हो तो ईवी एक अलग ही गाड़ी है, उसको चलाना थोड़ा मुश्किल है, लर्निंग का अलग है, थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, बट मोटा मोटा मोर लेस कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप चला रहे हो, वैसी ही फीलिंग आपको इस गाड़ी में भी आती है। सो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। प्राइसिंग का मामले भी अगर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।